नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी का प्लान भांप चुके हैं और इसी वजह से अब उनके नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही है या ये कह लीजिए कि बयानबाजी करवाई जा रही है। दरअसल हुआ ये कि जब इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी मोतिहारी आते हैं और मंच से भाषण देते हैं तो सभी को एक बात का इंतजार रहता है, खास तौर पर नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को लगता है कि आज कम से कम प्रधानमंत्री मोदी उनके नाम का ऐलान कर देंगे कि वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मोदी तरह तरह की बातें करते हैं और बिहार को अमेरिका या ना जाने कौन सा देश राज्य बनाने की बात कहते हैं, लेकिन वो जो नहीं कहते हैं वो ये था कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जिसके बाद नीतीश ये जान चुके हैं कि अब बिहार में नीतीश कुमार का शिंदेकरण करने का जो काम है वो भाजपा ने अंदर ही अंदर शुरू कर दिया है। अब ऐसे में जेडीयू का एक गुट, क्योंकि जेडीयू में तो दो गुट हैं, एक भाजपा की स्लीपर सेल वाला और दूसरा नीतीश कुमार के सपोर्ट वाला। तो नीतीश कुमार के सपोर्ट वाला जेडीयू का जो गुट है उसके नेताओं ने अब बयानबाजी शुरू कर दी है। इस कड़ी में जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार के बेहद चहेते और करीबी नेता महेश्वर तिवारी का बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि जेडीयू फर्स्ट आए या थर्ड, मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे। यानी कि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि जेडीयू को उतनी ज्यादा सीटें भले ना मिलें, लेकिन जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस तरीके के बयान के बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होती है। उस पोस्टर की तस्वीर जो काफी समय पहले जेडीयू दफ्तर के बाहर लगाई गई थी, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है 25 से 30 फिर से नीतीश। तो दोस्तों एक बात तो साफ हो गई है कि नीतीश कुमार ने अब धीरे धीरे ही सही लेकिन जाल बिछाना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी सहयोगियों को आगे कर नीतीश कुमार को घेरने के प्लान में है। नीतीश कुमार के खिलाफ प्लानिंग शुरू है, क्योंकि देखिए चिराग पासवान एक तरफ नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठाते हैं, नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, और दूसरी तरफ एनडीए के एक और सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा वो कहते हैं कि अब जेडीयू का नेतृत्व किसी और को सौंप देना चाहिए, जेडीयू के नेतृत्व को नीतीश कुमार को छोड़ देना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा भी जिस तरीके से नीतीश की उम्र का हवाला देकर जेडीयू के नेतृत्व को बदलने की मांग कर रहे हैं, वो एक चीज दर्शाता है कि अब एनडीए के अंदर एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो भी नीतीश कुमार को उम्र दराज मान चुके हैं और उनका मानना यह है कि अब उम्र हो गई है तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। हालांकि इशारा जेडीयू की कुर्सी की तरफ था, लेकिन बातों बातों में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी तंज हो ही रहा था। दोस्तों मोदी जी सीधे सीधे कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी के कुछ नेताओं के बयान भी आपको याद होंगे। आप याद कीजिए, कुछ समय पहले बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि हम चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तय किया जाएगा। अमित शाह का बयान याद कीजिए, जिसमें वो कहते हैं कि चुनाव के बाद बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ज्यादा नहीं तो विजय सिन्हा का ही बयान याद कर लीजिए, जिसमें वो कहते हैं कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तो तभी मिलेगी जब बिहार में भाजपा का कोई सीएम बनेगा। ये तीन बड़े नेता हैं जिनके बयान अभी मैंने आपको गिनवाए हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं। एक तो अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं। इन सभी बयानों के बाद हालांकि कहा यह गया कि ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चीजों को मैनेज करने की, डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, जिससे नीतीश कुमार का वोट बैंक कहीं बीजेपी से नाराज ना हो जाए। अब इसी कड़ी में नीतीश कुमार को सिर्फ एक मोहरा बना करके बीजेपी चाले चल रही है। बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक है वो बीजेपी के पास आ जाए, बीजेपी के कब्जे में आ जाए, और इसी के जरिए वो सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ सके। यानी नीतीश कुमार के कंधे पर पैर रखकर बीजेपी सीएम की कुर्सी तक पहुंचना चाहती है, लेकिन अब नीतीश कुमार ऐसा होने नहीं देने वाले हैं। नीतीश कुमार की तरफ से जो उनके नेता ने यह बयान दिया है, महेश्वर तिवारी, वो मंत्री भी हैं,
उन्होंने ये बयान दिया है कि चाहे दूसरे पर आए या तीसरे पर नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो एक बहुत बड़ा इशारा बीजेपी आला कमान की तरफ भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार मजबूत होता जा रहा है। तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता है वो लोगों के बीच बढ़ती जा रही है और इससे जाहिर तौर पर नीतीश और बीजेपी को परेशानी है। इस वजह से अब कहा यह जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिससे बीजेपी को नुकसान होगा, तो नीतीश कुमार खुद के पैर पे भी कुल्हाड़ी मार लेंगे, क्योंकि तेजस्वी ने तो साफ कह दिया है कि वो अब नीतीश को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि नीतीश कुमार बीजेपी से बार्गेनिंग कर ले और बीजेपी के नेताओं से ये बयान दिलवा दें कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि ऐसा होना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की ही अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के नतीजों से पहले आपने देखा होगा जो चुनाव है वो एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया। एकनाथ शिंदे जो उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चुनाव जीतने के बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया और बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री उस राज्य में बना दिया। ऐसा ही कुछ करने की प्लानिंग बिहार में भी की जा रही है। हालांकि 20 साल से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार डिप्टी सीएम की कुर्सी तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन क्या बीजेपी इसके पीछे भी कोई और प्लानिंग कर चुकी है, उसके पास प्लान भी तैयार है? इस पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार के मंत्री और बेहद करीबी नेता का ये जो बयान सामने आया है वो काफी कुछ हलचल मचा रहा है और तमाम लोग इन बयान के पीछे के कई मायने निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि बिहार की राजनीति से अब और क्या कुछ जो जानकारी है वो निकल कर सामने आएगी। फिलहाल इस बयान को आप किस नजरिए से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि नीतीश और मोदी के बीच ये जो खटपट चल रही है सीएम फेस के ऐलान को ना लेकर के, वो किस मोड़ तक जाएगी? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।